आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसिल 4 साल से शुरू हुआ, इस सिलसिले लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। और नाज़रीन देख रहे हैं कि हम 2025 में पूरा साल आपने देखा कि हम थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन डिस्ट्रिक्ट और बारी बारी जो भी टाउन, म्यूनसिपल, यूसीज हर नोटेबल शख्स से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे बरसात का आलम था, गर्मी का आलम हो या सर्दी का आलम हो, हर उस नोटेबल शख्स के पास जाते हैं जिसको सुनने के लिए आप बेताब होते हैं। नाज़रीन हमारा मकसद होता है कि हम उस नोटेबल शख्सियत के साथ आए जिसका सियासी समाजी एक बड़ा नाम हो। कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम दुनिया के नक्शे पर लेकर आए। तो नाज़रीन आज हम मौजूद हैं नबी सरथर टाउन में, उसके बाद ही एक यूसी है, हमारे यूसी के चेयरमैन भाई बख्तावर के यूसी के चेयरमैन है, बल्कि मैं यूसी के चेयरमैन मेमन साहब एक ऐसी नोटेबल शख्सियत थे इस इलाके की जिसकी सखावत में एक बड़ा नाम था। उस जैसा सखी हमने आज तक नहीं देखा है। लोगों के कहने के मुताबिक बड़ी सखावत के मालिक थे। तो उसी के फर्जंद जो यूसी के चेयरमैन है मोहम्मद सईद मेमन साहब, चलते हैं उस पर सारी तरफ कराते हैं गुफ्तगू। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर हमारा आने का मकसद यही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपसे कनेक्टेड जो भी सियासी समाजी चीज़ें हैं हम दुनिया के नक्शे पर लेकर भी आए, पार्टी तक भी ये चीज़ें होता है कि जो लोग काम करता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए सर। और माशाल्लाह पहले तो मैं आपके काम को अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह आपने अपने यूसी की बजट के मुताबिक आप बेहतरीन काम करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अपनी ज़बानी, आपका जो प्रोफाइल है, ख़ानदानी प्रोफाइल और उसके बाद सियासी प्रोफाइल, वो थोड़ा आप अपनी। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। आपकी पूरी टीम को थैंक यू। यहाँ हमारे गांव आने पे हमारी औताक सही जो सखी मोहम्मद हारून मेमन के नाम से कहलाती है, बिल्कुल सही, इस पे आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने सवाल किया ख़ानदानी पस मंज़र, तो हमारा ये गांव तकरीबन 80-90 बरस पहले यहाँ, अच्छा 89 हाँ जी, पहले हमारा नोटो था, नोटो हमारा नूर साहब वही था। फिर यहाँ पे वाल साहब वालों ने ज़मीन ली, जबरदस्त। जब ये बैराज बने, ये कैनाल्स बने, ये निज़ाम आया, नहरी निज़ाम, सही तो यहाँ पे ज़मीन खरीदी और हमारा गांव इधर मौजूद है वाल साहब के नाम से। सही। मोहम्मद हारून मेमन के नाम से ये है। सही। तो उसको तकरीबन 80-85 साल हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। तो जमींदारी है हमारी। सियासी शुरुआत आपके खानदान में से किसने की, आपसे शुरू हुई? अच्छा, सियासी शुरुआत हमारे वाल साहब ने एज ए मेंबर लोकल बोर्ड, तब लोकल बोर्ड का, हाँ, जब बीडी के मेंबर हुआ करते, बीडी के मेंबर हुआ करते, सही सही, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने। सही सही। फिर हमारे बड़े भाई अहमद सईद, बिल्कुल बिल्कुल, टाली के चेयरमैन बने। सही सही, 79-80 के सही टाइम में। फिर मैंने बाकायदा सियासत 88 में, ठीक है, पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है, सही, और रहती आ रही है। और 2001 में मैं यूसी नाज़िम बना टाली का, आवाम दोस्त जबरदस्त के टाइम में थे। लेकिन हमारे पीपल्स पार्टी गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हुए तो मैं नाज़िम था, डिस्ट्रिक्ट हमारा मीरपुर खास था। सही। उसके बाद 2015 में मैं चेयरमैन बना उस पार्टी के टिकट पे। अब दूसरा टेन्योर आया 2022 से, तो भी मैं चेयरमैन हूँ। मैं आपके दोस्तों से कुछ सवाल आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इन चेयरमैन दोस्तों को पता नहीं है कि बल्दियात क्या है। पहली बात ये, आपको पता है कि बिलाल साहब की हर तकरीर का मकसद होता है कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, जिस पर बिलाल साहब ने बजट भी बढ़े, लेकिन वो निज़ाम ना बन सका। मैं आपके दोस्तों हाँ, इस सिलसिले में ये प्रोग्राम जो है बल्दियात का, ये ग्रास रूट लेवल तक बहुत अच्छा निज़ाम है। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें जो लोग आते हैं ऐसे इलेक्ट होकर भी आते हैं जो काम नहीं करते। फिर ये सवाल उठता है कि बल्दियाती निज़ाम देखो, जैसे मीडिया में आ जा रहा है, देखते हैं आप, तो यूसी नाज़िम है वो काम नहीं करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, काफ़ी ये सवाल उठते हैं।
तो अपनी तारीफ खुद को तो नहीं करनी चाहिए, सही। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, हमने अपने यूसीज में काम करवाए हैं। ठीक है, उस सवाल पर भी आते हैं। अच्छा सर, एक जो जाती तजर्बा है कि अगर किसी भी गांव में यूसी चेयरमैन ना हो तो शायद आवाम के लिए बहुत मसले हो सकते हैं, क्योंकि यूसी चेयरमैन उनकी पुलिस के मसले, पानी के मसले, झगड़े के मसले, हर मसले यूसी चेयरमैन ही हल करता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि यूसी चेयरमैन बजट खा जाता है। तो मैं आपके तसव्वुर से आपको जो बजट मिल रही है वो कैसे यूटिलाइज हो रही है? हमें जो बजट मिल रही है ना, तो वो देखो 10 लाख मंथली आता है पॉजिटिव, बिल्कुल सही, मद में हमें मिलता है, जिसमें हम स्टाफ की पगार करते हैं, तनख्वाह करते हैं। हाँ बिल्कुल पता है। मेरे पास एक क्लर्क है, सीनियर क्लर्क, ठीक है, उसकी 1,45,000 अच्छा सैलरी। हाँ बिल्कुल है, मेरे पास है। तो देखो ये पगार तनख्वाह करते हैं, फिर 4-5 लाख बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसमें भी नीयत अच्छी हो तो काम करवा सकते हैं। जबरदस्त, हमने करवाए हैं। सही। हमने जहाँ वापडा नहीं है, गरीब घराने जिसके पास वापडा के बिल के पैसे नहीं है या बिजली का उनके पास कनेक्शन नहीं है, मैंने ऐसी लिस्ट तैयार की, अपने काउंसलर्स को कहा जबरदस्त आप ऐसे बंधु से दरख्वास्त ले जो गरीब हो, वापडा नहीं हो, सारा दिन वो काम करते हैं बनियों में या मजदूरी करते हैं, शाम को जब घर लौटते हैं तो उसके घर में बल्ब नहीं है, पंखा नहीं है। जबरदस्त। तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम पहले मैंने शुरू किया 2015 में। जबरदस्त। तो अल्लाह का करम है, मेरे ख्याल में 400 घरों से ऊपर मैंने उनको लाइट दी है। माशाल्लाह, बड़ा बड़ा किरदार। रिकॉर्ड मौजूद है, ये डायरी मौजूद है। और हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन दी सोलर की, वो अपने यूसीज में यूसी ऑफिस में दी। तो हमारा एमपी है नवाब तैमूर टालपुर साहब, बिल्कुल बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर। उन्होंने भी डेवलपमेंट जो कराई है उस पर भी मैं आता हूँ। तो उनके हाथों से हमने ये सोलर डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की और करते रहे हैं। अच्छा, 10 लाख की बजट की आप बात कर रहे हैं? हाँ, 10 लाख की बजट के तनख्वाह देकर फिर जो बचत होती है 4-6 माह के बाद फिर ये सोलर डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। जबरदस्त। वाटर टैंक भी रिपेयर करवाए हैं। जबरदस्त। हैंड पंप भी दी है जहाँ पानी मीठा है जर का, तो हमने कोशिश की, हमारा फर्ज बनता है। जबरदस्त। इसको कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसी। तो इनका मकसद ये है म्यूनिसिपल सर्विस देना, ये बल्दिया का काम है। जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो अभी और भी मैं तो कहता हूँ ये फंड कम है, बिल्कुल ज्यादा होने चाहिए। तो वार्ड वाइज ग्रास रूट लेवल पे ये स्टेज है काम करने का। ये जबरदस्त। अच्छा सर, थोड़ा मंशियात पर बात करें। मंशियात हमारा नौजवान इसको खा रही है जी हाँ, कंट्रोल ना करने की क्या वजूहत है? क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा? आप इसके ऊपर किसकी जिम्मेवारी है, रियासत की, पुलिस या अवाम की? बिल्कुल मंशा को कंट्रोल करना चाहिए। ये सिंध को खा गई है। बिल्कुल सही। बात करें हमारे यूथ जो है, बिल्कुल वो सारी इस मंशात में जो है वो खास तौर पे ये बाराड़ी की जो हालत है हमारे गांव की तरफ आप आएंगे तो देखेंगे। इनमें पहले तो हम अपने आप को में बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि बात सच्ची करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ सियासी लोग हैं और उसके साथ जो पुलिस है वो भी जाहिर है मंथलियां लेती है, बिल्कुल सही, वो भी चला रही है, जाहिर चला रही है। हम तो कोशिश करते हैं कि मंशात से जो भी ऑपरेशन हो होना चाहिए मंशात के खिलाफ। सही, जबरदस्त। हम तो भरपूर उनका साथ दे रहे हैं। हमारे एमपी ने मैं आपको बता रहा हूँ, डेवलपमेंट के हवाले से मेरे ख्याल में यहाँ पर 3 एमपी है, सैयद अली शाह, सरदार शाह, नवाब तैमूर अली खान और मैडम सबा टालपुर। आप अगर किसको, जैसे मैंने आपको अप्रिशिएट किया, आप इन चारों में से किसकी कारकर्दगी को अप्रिशिएट करेंगे? हम कारकर्दगी के हिसाब से आते हैं तो पहले मैं नाम लूंगा, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में नवाब यूसुफ टालपुर की। उस जैसे शख्स हर दिल अजीज था। सही। कोई भी बंदा यहाँ से फोन करता था, पूरा डिस्ट्रिक्ट ये हल्का है नेशनल असेंबली का। सही, बिल्कुल। कोई भी बंदा उसको फोन करे वो कॉल अटेंड करता था। अच्छा। अगर कॉल अटेंड नहीं कर सका तो बैक कॉल जरूर करता था। सही, जबरदस्त। क्या काम है? जी जी, हुक्म करें। नाम बताओ, उसी टाइम फौरन फोन करता था, उसको रिस्पांस मिलता था। सही। तो वो इस तरह का
हमारे इलाके मैंने कब सिंध में भी नहीं देखा जबरदस्त। जो उनको बिल्कुल चलो सलाम है। इन उन्होंने चारों काम में से किया, फिर भी आप बिल्कुल। किसको अप्रिशिएट करें? फिर मोहतरम सबा टालपुर साहिबा 1 साल भी नहीं हुआ है बिल्कुल तकरीबन, सही। 6 माह हुआ है, लेकिन उन्होंने भी असेंबली के फ्लोर पर हमारे पानी का मसला हो, वापडा का हो, उन्होंने आवाज़ उठाई है। जबरदस्त। और हमारा एमपीए जो है हर 15 दिन के बाद इधर गांव आता है, 2-3 दिन बैठता है, लोगों से मिलता है। बिल्कुल उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। हमने ख़ास तौर पे कुंडी जो हमारी ट्रेल एरिया है, पानी का मसला ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, ये मुझे हमने पानी के मसले पे बहुत काम किया है। सही, अभी भी जरूरत है पानी के मसले पर। हमारी नहरें पक्की हुई हैं, अभी पानी टेल तक पहुंचता है। सही। तो राब्ते में हमारा एमपी जबरदस्त वो काम करवा रहा है। अच्छा सर, जी जी, आप लोग कहते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का नट आसिफ अली जरदारी साहब, क्या समझते हैं कि मोहतरमा का लक्ष्य आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी को बिलाल साहब ने किस उस हद तक संभाला है? जी बिल्कुल संभाला है। जो मोहतरमा का ख्वाब था, मोहतरमा का ख्वाब था, तो देखो वो संभाला है। सिंध में देखो हुकूमत हमारी सिंध में है। बिल्कुल सही। तो हेल्थ पे आते हैं, देखो हेल्थ में बड़े मंसूबे लेके आए बिलावल साहब। NICVT देखो हमारी मिट्टी, बिल्कुल 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 मैंने मिट्टी देख किया, बिल्कुल का वार्ड है, नहीं बिल्कुल 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 हेल्थ के बिल्कुल काम हुए हैं। और हमारे रोड सेक्टर पे आते हैं तो डेवलपमेंट हुई है। पहले खंडरात थे हमारे रोड सारे। अच्छा सर, अगर डेवलपमेंट भी बात कर रहे हैं तो जैसे मिट्टी हो गई, जैसे नवीद कमर वाला इलाका हो गया, शर्जीली नाम साहब वाला, मेरे गुलाम अली टालपुर साहब, कुछ ऐसे इलाके जो बेहतर है, बाकी मेरे ख्याल में डेवलप के हिसाब से बेहतर नहीं है। आपने देखा होगा हम अपने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की बात करते हैं। अच्छा सर, आप बिल्कुल खास डिवीजन में आप देखो, मोहतरमा का सियासी अक्स किस में देख रहे हैं, बिलाल में या ज़दर साहब? बिलावल में हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, बिलावल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आप समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान की आवाम की जो उम्मीदों की किरण है, बिलाल साहब? बिल्कुल, वो नौजवान बिलावल भुट्टो। अच्छा सर, मेरा ख्याल में आपका एक और पहलू भी है, जमींदारी। सर कहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो जमींदार पर भारी पड़ती है, और 4 साल से जो जमींदार का मुआशी कत्ल किया जा रहा है रेट ना देकर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये बात है, ये इंडस्ट्रियल जो आते हैं, जब भी नवाज शरीफ की मुस्लिम नून की हुकूमत बनी है, जमींदार का माशी कत्लेआम हुआ है। बिल्कुल सही। जिनके बिल्कुल रेट नहीं है। पंजाब हमें बिल्कुल अपने चेयरमैन भाइयों को और सारी जो बल्दियाती निज़ाम है उसमें, मतलब के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, टाउन के म्यूनसिपल के चेयरमैन हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है अपने जो भी हल्का है उसमें, तो उसकी खिदमत करें। सही। ये हमारी पार्टी का भी मंशूर है बिल्कुल। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि आपकी आम लोगों तक रसाई हो। तो मेरा मैसेज ये है कि जितने आपके महदूद वसाइल हैं, जितने भी हैं, उसमें रहकर अपने सिंध के लोगों की खिदमत करें। प्रोग्राम टाइम खत्म होने जा रहा है, तो मुझे शख्सियत को दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।